सरकार के नज़र में ये डेवलपमेंट की बात करना, मजदूरों की बात करना, किसान की बात करना, युवाओं की बात करना, बिहार की बात करना, देश की बात करना अगर गुनाह है, राष्ट्रवाद की बात करना गुनाह है, अगर अपने धर्म की बात करना गुनाह है, तो ये गुनाह तो बार बार होगा। अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकार ही थे ना, थे कि नहीं? राजनीति में आए, राष्ट्र धर्म पंचजन में पत्रकारिता करते थे। सरकार ने उनका गला दबाने का प्रयास किया, राजनीति में आके दिखा दिए कि कैसे सरकार चलाया जाता है। तो पत्रकारों का जब जब गला सरकार दबाने का प्रयास करेगा, पत्रकार अपना ताकत जरूर दिखाएगा और किसी ना किसी रूप में जो है उन सरकारों को सबक जरूर सिखाएगा। जो लोग कहते हैं कि मंदिर से विकास नहीं हो सकता है, उन लोगों के लिए जीता जागता उदाहरण ये है कि अयोध्या का विकास जब तक मंदिर नहीं था तब तक अयोध्या का विकास नहीं हुआ। मंदिर बना अयोध्या में और अयोध्या जगमग हो गई। अयोध्या जो है गौरवशाली इतिहास की तरफ बढ़ निकली। अयोध्या में तेजी से विकास हो रहा है, इसलिए अखिलेश यादव यहाँ नहीं आना चाहते हैं, इसलिए तेजस्वी यादव यहाँ नहीं आना चाहते, इसलिए महागठबंधन के नेता यहाँ नहीं आना चाहते, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के लीडर यहाँ नहीं आना चाहते। मानेंगे ही नहीं कि अयोध्या में विकास हुआ है। देखिए, उल्लू को दिन में कुछ दिखता है क्या? उल्लू को दिन में कुछ दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो जो लोग उल्लू हैं उन्हें अयोध्या का विकास दिन में नहीं दिखेगा। कमाल की बात यह है कि मोदी योगी जी ने यहाँ पे लाइट भी लगवा दिया है, अगर रात में भी वो आएंगे तो वो विकास देख सकते हैं यहाँ पे। मतलब कितना बार संकल्प कराइएगा बताइए। हम लोगों का बस यही सपना है कि अपना राष्ट्र जो है, अपना देश जो है और महान हो। मोदी जी तो उसे महान बना ही रहे हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की मिट्टी तुझे कुछ और दूँ, तुझे कुछ और दूँ। सब राम ने अपने दूत को भेजा, मोदी योगी जी को भेजा और उनके वजह से जो है आज जो है करसेवकों पे जो है गोलियां नहीं चलती है। आज जो है हम लोग यहाँ पे एकदम जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं, बोल सकते हैं, घूम सकते हैं, राम मंदिर में जा सकते हैं, देख सकते हैं। विकास भी अयोध्या का हुआ तो सब कहीं नहीं तो कहीं प्रभु श्री राम के द्वारा भेजे गए उन दूतों के वजह से हुआ, जो लोग अयोध्या के विकास में अतुल्य योगदान निभाए। बिहार के बेटे आज हमारे साथ मौजूद हैं मनीष कश्यप। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। 9 महीने बाद आप जेल से बाहर आए और नया चेहरा हमें सामने दिखाई दे रहा है। देखिए, चेहरा तो वही है जो पहले मनीष कश्यप का था। बस जेल से निकला हूँ और बहुत सारी समस्याओं का सामना करके, बहुत सारे संघर्षों को झेल के जो है मैं बाहर निकला हूँ। और अभी आप सरयू तट के सामने जो है मेरी कहानी दिखाने के लिए मुझे बुलाए हैं यहाँ पे और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। लेकिन आज सरयू को साक्षी मान करके क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही चाहूँगा कि जिस प्रकार से देश के अनेकों कोने का जो है विकास हो रहा है, वैसे ही बिहार का भी विकास हो। मैं तो हर जगह बस यही कहूँगा। लेकिन 9 महीने आप जेल में रहे। ऐसा गुनाह जो आपने किया था, जिसको गुनाह की दृष्टि से देखा गया, जिसके लिए आपको जेल में डाला गया, क्या वो गुनाह बार बार करेंगे? नहीं, मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं था। मैं नहीं कह रहा हूँ गुनाह, वो बिहार सरकार ने बताया, तमिलनाडु की सरकार ने उसे गुनाह बताया। देखिए, सरकार ने तो भगत सिंह को भी गुनाहगार बताया था, सरदार पटेल को भी गुनाहगार बताया था, सुभाष चंद्र बोस को भी गुनाहगार बताया था। उस समय अंग्रेजों की सरकार हुआ करती थी। इस समय भी कुछ लोग जो है आज़ाद भारत का, आज़ाद राज्य बिहार के लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। तभी तो तमिलनाडु के एक नेता हैं जो बोले थे कि बिहार के लोग टॉयलेट साफ करते हैं। बोले थे कि नहीं बोले थे? कुछ लोग जो है बिहारी मजदूरों को परेशान करने का प्रयास करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं। तो बिहार सरकार उन लोगों के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाता? बिहार में विकास के लिए क्यों नहीं कुछ करता है? तो अगर सरकार के नज़र में ये डेवलपमेंट की बात करना, मजदूरों की बात करना, किसान की बात करना, युवाओं की बात करना, बिहार की बात करना, देश की बात करना अगर गुनाह है, राष्ट्रवाद की बात करना गुनाह है, अगर अपने धर्म की बात करना गुनाह है, तो ये गुनाह तो बार बार होगा। लेकिन इंजीनियर से पत्रकार की तरफ झुकाव होना और फिर सरकार के हर दिन उन घोटालों का खुलासा करना जिससे आए दिन सरकार बचती रहती है। देखिए, मैं इंजीनियर था, इंजीनियर हूँ और इंजीनियर ही रहूँगा। मैं पत्रकार नहीं, यूट्यूबर हूँ। और मुझे गर्व इस बात का है कि मुझे यूट्यूब ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से मैं अपनी बातों को रख सकता हूँ, लोग सुन सकते हैं और सरकार भी हिल सकती है उन बातों से। तो जब मैं जेल गया तो हर एक अखबारों ने, हर एक चैनलों ने, बड़ा चैनलों ने मुझे यूट्यूबर बताया। यूट्यूबर मनीष कश्यप हुआ गिरफ्तार, यूट्यूबर मनीष कश्यप हुआ गिरफ्तार। तो आज मैं जेल से निकल गया हूँ तो भी मैं यूट्यूबर ही हूँ।
देखिए सवाल इस बात का है कि कभी सोचा था कि गरीबों की आवाज़ बनना या बिहार की बात को नेशनल तक रखना, पीड़ितों की बात को रखना एक गुनाह बनेगा और जेल भी जाना पड़ेगा मुझे? देखिए कमाल की बात यह है कि आज किसी ना किसी बहाने, किसी ना किसी रूप में जो है बिहार की बात, बिहार के मजदूरों की बात हर जगह तो हो रहा है, और इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि 9 महीने जेल में रहने के बाद में आज भी मनीष कश्यप के तेवर नरम है या गरम है? मैं जैसे पहले था वैसा ही मैं हूँ, बस अब शब्दों का चयन करने से पहले जो है वो मैं इस बात का ध्यान जरूर रखूँगा कि अमर्यादित शब्द नहीं हो। मन में कोई डर नहीं है? क्यों डर रहेगा? आज़ाद भारत है, और आज़ाद भारत में आज़ादी के साथ हम लोग कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, और कहीं भी अत्याचार हो तो हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। तो आज़ादी की बात करना, लोगों के हक की बात करना, लोगों को हक दिलाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, ये कोई गुनाह थोड़ी है। इसके लिए तो एकदम बिल्कुल डर नहीं लगेगा। लेकिन जब आप जेल से बाहर निकले थे तो हमने देखा था आपकी आंखों में आंसू थे, वो भावुक पल था। आपने कहा था वो खुशी के आंसू थे। जब मैं जेल से बाहर निकला था तो मैंने जेल के गेट पे देखा वो भीड़, शायद जो है किसी भी नेता के लिए उतना भीड़ तो आज तक मैंने नहीं देखा। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग बताइएगा। किसी के लिए नहीं, हाँ काफिला लंबा लंबा हो सकता है किसी का, लेकिन लोगों का वो भीड़, और वो सारे के सारे लोग जो है किसी विधायक के बेटे नहीं थे, किसी करोड़पति के बेटे नहीं थे। वो बिहार के वो लोग थे जिनके आंखों में एक सपना जिंदा है, और इस उम्मीद से जिंदा है कि कोई ना कोई इन सपनों को पूरा करेगा। लेकिन आज यहाँ से नया सपना क्या होगा, क्योंकि आज अयोध्या उस राम की नगरी में है जहाँ हर कोई आना चाहता है और राम के गुण गाना चाहता है। देखिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जैसे अयोध्या का विकास हुआ, जैसे आधुनिक अयोध्या बन रहा है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि दुनिया का सबसे आधुनिक धार्मिक स्थल अयोध्या बनेगा। और ये अभी 20 से 25% ही बन के तैयार हुआ है। जिस दिन 100% बनेगा इसकी भव्यता का आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं वर्तमान समय में। तो इस प्रकार का शहर जो है माँ जानकी का सीतामढ़ी है, जहाँ पे माँ जानकी का जन्म हुआ, तो उस सीतामढ़ी को ऐसे बनाया जाए। उसके साथ ही साथ गया जो ज्ञान और मोक्ष की धरती है, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस शहर को बनाया जाए। मैं ये प्रयास करूँगा। हमने देखा जब आप जेल से बाहर आए थे तो एक मजदूर ऐसा भी था बिहार का जो काम करता था बाहर, लेकिन अपने घर नहीं गया। वो छठ मनाने के लिए नहीं गया, केवल इसलिए कि मेरा मनीष भाई है वो जेल में है, मैं भी नहीं जाऊंगा। हाँ, तो 13 महीना वो घर नहीं गए थे। और कमाल की बात यह है कि जब मैं उनके घर गया, उनके गांव गया, तो कम से कम लाखों लोगों की भीड़, लाखों मतलब लाखों, हजारों नहीं, 20, 25, 50 हजार नहीं, लाखों लोगों की भीड़ उनके गांव में आ गई। और उसमें से ज़्यादातर लोग मजदूर थे। मैं पूरा भूखा था और मैं चाहता था कि उनके घर जाके जो है खाना खाऊं, लेकिन छत के ऊपर, और वहाँ पे टीन का छत होता है, टीन जो एस्बेस्टस होता है ना, पतरे का, तो पतरे का मुझे लगा कि कोई पतरे के छत पे बहुत ज़्यादा लोग चढ़ जाएंगे तो टूट ना जाए, इसलिए मतलब कि 15-20 मिनट मैं रुका और फिर वहाँ से निकला। फिर मैं उनके घर जाऊँगा, कभी बिना बताए किसी को जाऊँगा और उनके घर पे खाना खाऊँगा। देखिए जब मैंने उन्हें हवाई जहाज पे चढ़ाया ना, मैंने बोला कि चलिए अब आप मेरे साथ बिहार चलेंगे, तो कुछ लोगों ने सवाल किया कि हवाई चप्पल वाला जो है वो हवाई जहाज में कैसे चढ़ सकता है, आप बताइए। उन लोगों ने ये भी बोला कि मनीष कश्यप इतना महंगा टिकट खरीद के दे दिए, उसको जो है 100 रुपया का चप्पल नहीं खरीद के दे सकते थे, 1000 रुपया का जूता खरीद के नहीं दे सकते थे। उन्हीं लोगों को मैं दिखाना चाहता था कि देखो हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में पूरा स्वाभिमान के साथ चढ़ सकता है। यहाँ तक कि मैंने इंडिगो के जो पायलट थे उन पायलट से भी मिलाया, और उसके बाद से जो कॉकपिट होता है जहाँ से हवाई जहाज को उड़ाया जाता है, 2 पायलट बैठे रहते हैं, तो उस कॉकपिट का भी मतलब कि दर्शन मैंने उनको करवाया। और मैं लोगों को दिखाना चाहता था, जो मजदूर लोगों के पास कभी कभी जो है 20, 25, 50 हज़ार रुपया रहता है, कभी कभी, हमेशा नहीं रहता, उनके घर में कोई इमरजेंसी आती है, लेकिन वो डर के मारे हवाई जहाज पे नहीं चढ़ते हैं, ट्रेन से जाते हैं। सोचते हैं कि हवाई जहाज में आपका ड्रेस अच्छा होना चाहिए, आपका सूट बूट अच्छा होना चाहिए, आपको अंग्रेजी आना चाहिए, हवाई चप्पल में आप हवाई जहाज पर नहीं चढ़ सकते। यही सारा डर मजदूरों के अंदर से ख़त्म करने का मैं प्रयास किया कि आपको अगर अंग्रेजी नहीं आए, अगर आप टूटे फूटे चप्पल में हैं, अगर आपका कपड़ा जो है उतना साफ सुथरा नहीं है और ब्रांडेड नहीं है, तो भी आप हवाई जहाज में चढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए उस फोटो में चप्पल को घेरा गया और लोगों ने बोला कि देखिए मनीष कश्यप नाटक कर रहा है, जूता खरीद के नहीं दिया।
तो उन लोगों को मैं यही बोलूँगा कि मैंने जूता इसलिए नहीं खरीद के दिया कि वो जूता को जो है वैसे लोगों के सर पे मारना था जो मजदूरों के हिम्मत को जो है ना वो हमेशा तोड़ने का प्रयास करते हैं। मनीष कश्यप के आज पैरों में चप्पल हमें भी दिख रही है, लेकिन ये चप्पल किसकी निशानी है? मैं जूता चप्पल दोनों पहनता हूँ। अक्सर मैं एक वो जो स्लीपर आता है ना वो ऐसे वाला क्रॉस का, अक्सर मैं वो पहन के रहता हूँ, इसलिए कि वो जूता चप्पल दोनों का काम करते रहता है अक्सर। और ऐसे ही घूमते रहते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं, जमीन पे जो है घूमते रहते हैं। लेकिन मनीष कश्यप की आवाज आपको लगता है कि आज बिहार के शोषित, वंचित, पीड़ित मजदूरों की आवाज बन गई है? नहीं, बिहार के हर एक उन लोगों की आवाज़ बन गई है जिनका हक जो है सरकार मारा है, और किसी ना किसी रूप में जो है किसी भी पार्टी की सरकार हो उन लोगों ने मारा है। उन लोगों का आवाज़ बनने का हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन उनको न्याय कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? क्योंकि जिस सरकार ने आपको जेल में डाला हो, 550 साल लगभग रामलला को जो है वो अपने मंदिर के लिए संघर्ष करना पड़ा, अपने बताना पड़ा कि मैं अयोध्या में जन्मा हूँ रामलला को। लेकिन आज जो है भव्य राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर की वजह से चारों तरफ विकास हो रहा है। और ध्यान से देखिए, ये सरयू नदी है, पहले इसका पानी जो है वो काला हुआ करता था, एकदम काला हुआ करता था, लेकिन अब इसका पानी का स्थिति देखिए एकदम साफ है कि नहीं है? गंगा नदी है पटना में, आप जाके देखिए पटना का सारा कचरा जो है बिना एसटीपी मतलब सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, बिना वाटर को ट्रीट किए हुए पटना का सारा कचरा पानी जो है नदी में डाल दिया जा रहा है, यहाँ पे नहीं डाला जा रहा है। राम मंदिर की वजह से यहाँ पे विकास हुआ कि नहीं हुआ? देखिए ये कोटा पत्थर जो है सब लग रहा है, साफ सुथरा घाट बन रहा है। यहाँ पे जो है पहले ये स्थिति हुआ करता था कि कोई डर के मारे अंधेरा में आना नहीं चाहता था, यहाँ पे ये राम की पैड़ी पे यहाँ पे। अब जो है देखिए कितना खूबसूरत डेवलपमेंट हो रहा है, चारों तरफ लाइट, सोलर लाइट, और यहाँ पे रिकॉर्ड बनता है हर साल, दीपों का संख्या बढ़ जाता है। देख रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए, सड़कें चौड़ी हो गई है, चकाचक जो है अयोध्या हो गया है। तो इस प्रकार से बिहार का भी शहर हो सकता है, बनाया जा सकता है। और हाँ, जो लोग कहते हैं कि मंदिर से विकास नहीं हो सकता है, उन लोगों के लिए जीता जागता उदाहरण ये है कि अयोध्या का विकास जब तक मंदिर नहीं था तब तक अयोध्या का विकास नहीं हुआ। मंदिर बना अयोध्या में और अयोध्या जगमग हो गई, अयोध्या जो है गौरवशाली इतिहास की तरफ बढ़ निकली। और अयोध्या वो विक्रमादित्य का जो शहर बसाया हुआ, जिन्होंने 7000 मंदिर बनाया था, वहीं आधुनिक अयोध्या जो है अपने पथ पे अग्रसर है। अयोध्या में तेजी से विकास हो रहा है, इसलिए अखिलेश यादव यहाँ नहीं आना चाहते हैं, इसलिए तेजस्वी यादव यहाँ नहीं आना चाहते, इसीलिए महागठबंधन के नेता यहाँ नहीं आना चाहते, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के लीडर यहाँ नहीं आना चाहते। मानेंगे ही नहीं कि अयोध्या में विकास हुआ है। देखिए उल्लू को दिन में कुछ दिखता है क्या? उल्लू को दिन में कुछ दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो जो लोग उल्लू हैं उन्हें अयोध्या का विकास दिन में नहीं दिखेगा। कमाल की बात यह है कि मोदी योगी जी ने यहाँ पे लाइट भी लगवा दिया है, अगर रात में भी वो आएंगे तो वो विकास देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वो विकास देखना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे आना नहीं चाहते हैं। राम बुलाना नहीं चाहते क्योंकि निमंत्रण तो दिया है, या राम नहीं बुलाना चाहते? निमंत्रण तो वीएचपी की तरफ से दिया गया उनको। रावण के वंशज यहाँ पे क्या करेंगे? जो नहीं, जिनको निमंत्रण दिया जा रहा है और उसके बावजूद नहीं आ रहे हैं, तो हम उनके लिए तो बस इतना ही कहेंगे कि रावण के वंशजों की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। राम भक्त का यहाँ पे स्वागत है, राम भक्त यहाँ पे आएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे, और राम जिसको बुलाएंगे वहीं यहाँ पे आएंगे। लेकिन मनीष कश्यप क्या सरयू किनारे से आज संकल्प, नया संकल्प क्या है जो आगे सपना देखा है? मतलब कितना बार संकल्प कराइएगा बताइए। हम लोगों का बस यही सपना है कि अपना राष्ट्र जो है, अपना देश जो है और महान हो। मोदी जी तो उसे महान बना ही रहे हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की मिट्टी तुझे कुछ और दूँ, तुझे कुछ और दूँ। अब बिहार जो है मजदूरों का राज बन चुका है। थोड़ा दर्द होता है, दुख होता है कि हमारे बगल में जो है एक उत्तर प्रदेश, जिसमें विकास की आंधी चल रही है और विकास हो रहा है। हालांकि अभी भी बहुत सारा विकास होना बाकी है, यूपी में भी। और हम लोग अगर जहां नहीं दिखेगा वहां पे सवाल करेंगे योगी मोदी से। अपना नया राज्य झारखंड बना बिहार से। झारखंड में हालांकि उतना विकास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया, अंतर्राष्ट्रीय जो है इंटरनेशनल स्टेडियम बन गया क्रिकेट का। झारखंड के बहुत सारे खिलाड़ी जो है ओलंपिक में जाते हैं, क्रिकेट में जाते हैं, और बिहार जो है वैसे का वैसे पीछे का पीछे ही रह गया। आज जो है हर एक गाड़ी में जो है पहले 4 गियर आता था, फिर 5 गियर आने लगा, फिर 6 गियर आने लगा। आज के समय में बहुत सारी गाड़ियाँ ऑटोमेटिक 7-7, 8-8 गियर की हो गई है, और वो आगे वाला गियर आया है। बिहार में रिवर्स गियर 1 नंबर, रिवर्स गियर 2 नंबर, रिवर्स गियर 3 नंबर, और बिहार का
जो है विकास नहीं हो रहा, बिहार जो है रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। यानी देश के हर एक राज्यों से बिहार जो है अभी 40 साल पीछे है, 40 साल। आज आपको लगता है कि पत्रकारिता से शायद वो भविष्य न बदले, राजनीति में आकर के विकास का और बिहार का उद्धार किया जा सकता है? अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकार ही थे ना, थे कि नहीं? राजनीति में आए, राष्ट्र धर्म पंचजन में पत्रकारिता करते थे। सरकार ने उनका गला दबाने का प्रयास किया, राजनीति में आके दिखा दिए कि कैसे सरकार चलाया जाता है। तो पत्रकारों का जब जब गला सरकार दबाने का प्रयास करेगा, पत्रकार अपना ताकत जरूर दिखाएगा और किसी ना किसी रूप में जो है उन सरकारों को सबक जरूर सिखाएगा। मनीष कश्यप राजनीति में आएंगे? अब यहाँ पे अयोध्या में है तो अयोध्या के विकास पे हम लोग बातचीत करें, अयोध्या पे बातचीत करें, डेवलपमेंट पे बातचीत करें। राजनीति पे जो है वो 22 जनवरी के बाद भी बातचीत कर सकते हैं। एक ये सवाल कि आरजेडी हो या भाजपा हो और तीसरी पार्टी आप जेडीयू देख ही रहे हैं, अगर तीनों में से ऑफर मिलता है तो किसे प्राथमिकता के साथ में ज्वाइन करना चाहेंगे? ऑफर आ जाएगा तो लेके चले आइएगा, उसके बाद हम दोनों विचार विमर्श करेंगे कि किसको ज्वाइन किया जाना चाहिए, कर लेंगे। लेकिन ऑफर आए तो आप लेके आइए तो सही। पहले अभी रामलला विराजमान होने वाले हैं, कितनी खुशी है। रामलला तो पहले भी विराजमान थे। रामलला अयोध्या को छोड़ के कहाँ गए? हाँ, बहुत सालों तक उन्हें टेंट में रहना पड़ा, अब जो है वो महल में रहेंगे। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी 30% मंदिर बना है, उसका उद्घाटन किया जा रहा है। भाई जब 100% बन जाएगा तबे आप लोग आइएगा, एक बार और उद्घाटन करेंगे आप लोगों के लिए। 100% बन जाएगा तो भाई रामलला आप कितना दिन टेंट में रहेंगे भाई? अब मंदिर बन गया है, एक स्लैब एक फ्लोर पूरा बन गया है, अब ऊपर काम होते रहेगा। रामलला टेंट से जो है मंदिर में आ जाएंगे, भव्य मंदिर में, क्या दिक्कत है? और अगर आपको लगता है कि पूरा मंदिर, पूरा अयोध्या एकदम जो है आपके हिसाब से जब विकसित हो जाएगा तभी आप आएंगे तो ठीक है, आपको अभी आने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा जब पूरा कंप्लीट काम हो जाएगा तब आप आइएगा। लेकिन ये विकास का काम है, ये हमेशा निरंतर चलता रहेगा। और अयोध्या जो है पूरे दुनिया में सबसे भव्य शहर में से एक बन के उभरेगा 10 साल के अंदर अंदर। एक वो दौर था अयोध्या में कि जब जय श्री राम के नारे लगाने पर गिरफ्तारियां होती थी, जेल में डाल दिया जाता था। आज आपके माथे पर देखें तो जय सिया राम लिखा हुआ है, गमछा जय सिया राम का लिखा हुआ है, भगवा आप पहने हुए हैं, पीले कपड़े वस्त्र धारण किए हुए हैं। आज लगता है यही राममय माहौल है। सब राम ने अपने दूत को भेजा, मोदी योगी जी को भेजा, और उनके वजह से जो है आज जो है करसेवकों पे जो है गोलियां नहीं चलती है। आज जो है हम लोग यहाँ पे एकदम जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं, बोल सकते हैं, घूम सकते हैं, राम मंदिर में जा सकते हैं, देख सकते हैं। विकास भी अयोध्या का हुआ तो सब कहीं नहीं तो कहीं प्रभु श्री राम के द्वारा भेजे गए उन दूतों के वजह से हुआ, जो लोग अयोध्या के विकास में अतुल्य योगदान निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। एक और बात मैं बोल देना चाहता हूँ, आगे भी सरकार किसी की भी हो, चाहे यूपी में योगी जी की हो, देश में मोदी जी की हो, अगर हमें कहीं कुछ भी लगेगा कि यहाँ पे हमें सवाल उठाना चाहिए, हम उठाएंगे, हम डरेंगे नहीं। लेकिन पत्रकारों का काम ये भी है कि सरकार से आंखों में आंखें डाल के सवाल करे, साथ ही साथ सरकार जब अयोध्या जैसा शहर का विकास करे तो इस विकास को भी दिखाए। जय सिया राम।